नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक 13वीं सदी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है जिसे यूनेस्को ने 1984 में विश्व धरोहर घोषित किया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा निर्मित यह मंदिर सूर्य देव के एक विशाल रथ के रूप में है जिसमें 12 जोड़ी पहिए और 7 घोड़े हैं, जो वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। बंगाल की खाड़ी के तट पर सूर्य की किरण से साराबोर कोणार्क का सूर्य मंदिर सूर्य देवता के रथ का स्मारकीय प्रतिनिधि है। इसके 24 मील के पत्थर से बने स्थान है। इसमें 6 घोड़ों का समूह है। 13वीं शताब्दी में निर्मित यह भारत के सबसे प्रसिद्ध ब्राह्मण पूजा स्थलों में से एक है। भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित कोणार्क का सूर्य मंदिर अपनी कल्पना, आकार और अनुपात तथा मूर्तिकला की उत्कृष्ट कथात्मक शक्ति के कारण मंदिर वास्तुकला और कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह 13वीं शताब्दी के ओडिशा राज्य का एक उत्कृष्ट प्रमाण और देवत्व के मानवीकरण का एक स्मारकीय उदाहरण है, जो सूर्य देव की पूजा के प्रसार के इतिहास में एक अमूल्य कड़ी का निर्माण करता है। इस अर्थ में यह ब्राह्मणवाद और तांत्रिक विश्वास प्रणालियों से प्रत्यक्ष और भौतिक रूप से जुड़ा हुआ है। 13वीं शताब्दी में निर्मित इसे एक विशाल सौर रथ के रूप में परिकल्पित किया गया था, जिसमें 12 जोड़ी उत्कृष्ट रूप से अलंकृत पहिए थे, जिन्हें 7 उछलते हुए घोड़े खींच रहे थे। मंदिर में एक गर्भगृह था, जिसमें एक ऊंचा संभवतः 68 मीटर से अधिक ऊंचा शिखर, एक जगमोहन 30 मीटर वर्ग और 30 मीटर ऊंचा और एक अलग नट मंदिर नृत्य कक्ष एक ही अक्ष पर स्थित थे। इसके अलावा कई सहायक मंदिर भी थे। मंदिर की छत अब मौजूद नहीं है। अन्य ओडिशा के मंदिरों की तुलना में नट मंदिर की स्थापत्य शैली अधिक संतुलित है। गर्भगृह में 3 उभरी हुई संरचनाओं में सूर्य देवता की उत्कृष्ट प्रतिमाएं प्रदर्शित हैं, जिन्हें लघु मंदिर के रूप में माना जाता है। गर्भगृह और जगमोहन एक ही चबूतरे पर बने हैं, जो जटिल सजावटी अलंकारों और मूर्तियों से सुशोभित हैं, जिनमें से अक्सर कामुक शैली की होती है। सूर्य मंदिर कलिंग मंदिर वास्तुकला का चरमोत्कर्ष है, जिसमें इसके सभी परिभाषित तत्व पूर्ण और परिपूर्ण रूप में मौजूद है। कल्पना और निर्माण दोनों में रचनात्मक प्रतिभा की एक उत्कृष्ट कृति। ये मंदिर सूर्य देव के रथ का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 7 घोड़ों द्वारा खींचे गए 12 जोड़ी पहिए आकाश में उनकी गति को दर्शाते हैं। ये समकालीन जीवन और गतिविधियों के परिष्कृत और सुंदर प्रतिमा चित्रण से सुशोभित है। उत्तर और दक्षिण दिशाओं में 24 नक्काशीदार पहिए हैं, जिनमें से प्रत्येक का व्यास लगभग 3 मीटर है। साथ ही ऋतुओं और महीनों के चक्र को दर्शाने वाले प्रतीकात्मक रूपांकन भी है। ये मंदिर रथ की मायावी संरचना को पूरा करते हैं। पहियों के बीच मंदिर का चबूतरा पूरी तरह से शानदार शेरों, संगीतकारों और नर्तकियों तथा कामुक समूहों की नक्काशी से सजा हुआ है। कई भारतीय मंदिरों की तरह सूर्य मंदिर में कई विशिष्ट और सुव्यवस्थित स्थानिक इकाइयां हैं। मुख्य गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा शिखर मुकुटनुमा आवरण था, जिसे 19वीं शताब्दी में ध्वस्त कर दिया गया था। पूर्व की ओर पिरामिड नुमा संरचना वाला छमोगना सभा कक्ष खंडहरों पर हावी है। इससे भी पूर्व में नट मंदिर नृत्य कक्ष, जिसकी छत आज नहीं है, एक ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। आयताकार दीवार के भीतर, जिसमें द्वार और मीनारें बनी हुई है, आज भी कई सहायक संरचनाएं मौजूद हैं। सूर्य मंदिर नरसिम्हादेव प्रथम 1238 से 1264 के शासन शाकाल में स्थापित 13वीं शताब्दी के हिंदू राज्य उड़ीसा का भौतिक रूप से एक असाधारण प्रमाण है। इसका विशाल आकार, परिष्कार और संरचना गंगा साम्राज्य की शक्ति और स्थिरता के साथ साथ उस ऐतिहासिक परिवेश की मूल्य प्रणाली को भी दर्शाते हैं। इसकी सौंदर्यपूर्ण और दृष्टिगत रूप से प्रभावशाली मूर्तिकला आज उस काल के लोगों के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष जीवन की एक अमूल्य झलक प्रस्तुत करती है। सूर्य मंदिर सीधे सूर्य देव के मानवीकरण की अवधारणा और विश्वास से जुड़ा है, जिसका उल्लेख वेदों में मिलता है और शास्त्रीय ग्रंथों में भी सूर्य का वर्णन मिलता है। सूर्य को एक दिव्य सत्ता के रूप में चित्रित किया गया है, जिसका अपना इतिहास, वंश, परिवार, पत्नियां और संतानें हैं, और इस प्रकार सृष्टि की पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा यह अपनी कलात्मक रचना से जुड़ी सभी किंवदंतियों से भी जुड़ा है, जिनमें सबसे मार्मिक है 12 वर्षों में 1200 कारीगरों द्वारा इसका निर्माण, और इसके मुख्य निर्माता
बिसु महाराणा की परियोजना के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की कहानियां, जिसमें बाद में उनके पुत्र जो इसी दौरान पैदा हुए थे भी शामिल हुए। कोणार्क का स्थान और नाम उपरोक्त सभी संबंधों के महत्वपूर्ण प्रमाण है और इसकी स्थापत्य कला ब्राह्मणवाद और तांत्रिक प्रथाओं की जीवंत परंपराओं से जुड़ी है। एक अद्वितीय कलात्मक उपलब्धि ई के रूप में इस मंदिर ने उन मनमोहक किंवदंतियों को जन्म दिया है जो सर्वत्र उत्कृष्ट कलाकृतियों से जुड़ी होती है। इसके निर्माण में 12 वर्षों तक 20 वर्षों श्रमिकों को लगाया गया था। वास्तुकार बिसु महाराणा अपने काम के प्रति समर्पित होने के लिए अपनी जन्मभूमि छोड़कर चले गए थे और इसी दौरान उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। ये पुत्र भी कार्यशाला का हिस्सा बन गया और मंदिर के गुंबद का निर्माण करने के बाद, जिसे उसके पिता पूरा नहीं कर पाए थे, उसने अंतरिक्ष में छलांग लगाकर आत्मदाह कर लिया। ब्राह्मण मान्यताओं से प्रत्यक्ष और भौतिक रूप से जुड़ा हुआ कोणार्क सूर्य की पूजा के प्रसार के इतिहास में अमूल्य कड़ी है, जो 8वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर में उत्पन्न होकर अंततः पूर्वी भारत के तटों तक पहुंचा। नामित संपत्ति की सीमाएं कोणार्क के सूर्य मंदिर के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य को दर्शाने वाले सभी आवश्यक गुणों को समाहित करती है। संरक्षित क्षेत्र में मौजूद इसकी बची हुई संरचनाएं और मूर्तियां साथ ही साथ यथास्थान संरक्षित अवशेष, स्थापत्य रूप, डिजाइन और मूर्तिकला की उत्कृष्ट विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त संरक्षित क्षेत्र में वे सभी क्षेत्र शामिल हैं जिनमें किसी भी अनछुए पुरातात्विक अवशेषों के मिलने की संभावना है, जो संपत्ति के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की समझ को बढ़ा सकते हैं। संपत्ति की अखंडता के लिए संभावित खतरों में विकास का दबाव शामिल है, आधुनिकीकरण और शहरी विकास, जो स्मारक के पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। पर्यावरणीय दबाव, चक्रवातों और मानवीय गतिविधियों के कारण वनों की कटाई, खारी हवा और रेत का जमाव, वाहनों की आवाजाही और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि। पर्यटन का दबाव, पर्यटकों की संख्या में 40% की वृद्धि। प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ और चक्रवात और स्थानीय जनसंख्या वृद्धि। स्थल के बेहतर प्रबंधन के लिए भूमि अधिग्रहण द्वारा स्थल की सीमाओं और संपत्ति के चारों ओर बफर जोन के विस्तार की सिफारिश की गई है। इस स्थल के संरचनात्मक अखंडता को लेकर अतीत में चिंताएं जताई गई हैं, जिनमें मानसून की बारिश और उससे होने वाले मिट्टी के कटाव का प्रभाव शामिल है। इसके अलावा नमकीन हवा के कारण संरचना को सहारा देने वाले धातु के क्लैंप के क्षरण से भी अतीत में कुछ नुकसान हुआ है। सूर्य मंदिर की प्रामाणिकता और स्वरूप को बचे हुए भवनों, परिसर में उनके स्थान, संरचनाओं और मूर्तिकला एवं वास्तुकला के अभिन्न संबंध के माध्यम से पूर्णतः संरक्षित रखा गया है। सूर्य मंदिर की विभिन्न विशेषताएं, जिनमें संरचनाएं, मूर्तियां, अलंकरण और कथाएं शामिल हैं, अपने मूल स्वरूप और सामग्री में संरक्षित है। इसका स्थान और परिवेश बंगाल की खाड़ी के तट के निकट अपने मूल स्वरूप में ही बना हुआ है। इन विशेषताओं को संरक्षित रखते हुए कोणार्क का सूर्य मंदिर बार बार इस संरचना से जुड़ी प्रबल भावना और उत्साह को जागृत करता है, जो आज इस संपत्ति से संबंधित जीवंत सांस्कृतिक प्रथाओं जैसे चंद्रभंग उत्सव में प्रकट होता है। परिसर के दक्षिण पश्चिम कोने में पूर्वमुखी छोटा ईंटों का मंदिर 1956 में रेत की सफाई के दौरान खोजा गया था। इसे मंदिर संख्या 3 भी कहा जाता है और यह पंचरथ शैली में बना है। इसमें एक देउल और एक जगमोहन है, लेकिन ऊपरी ढांचा गायब है और इस पर कोई बाहरी सजावट नहीं है। बलराम और वराह एवं त्रिविक्रम के 2 पार्श्व देवताओं की मूर्तियां मिली थी, जो अब कोणार्क पुरातत्व संग्रहालय में प्रदर्शित है, जो इसके वैष्णव संबंध को प्रमाणित करती है। मंदिर लगभग 11वीं शताब्दी ईस्वी का माना जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करें।